चौधरी निसार साहब, तो एक बड़ा केस आपके हलके में मलकानी वाला के कत्ल वाला हुआ, वो क्या केस है? उसके एक किरदार तो हमारा जो भाई था, जिस बेचारे ने बहुत ज़्यादा सजा भुगती है, मलिक अमीर खान रनौतरा, ट्रांसपोर्टर थे, उनका बड़ा बिजनेस था। एक चेयरमैन ताज हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो भी रनौतरा के थे। उनका मसला ये था कि उन्होंने चौधरी निसार को वोट नहीं दिया। किसको वोट दिया था? उन्होंने वोट हमें दिया था, पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। तो उसके बदले में उन पे यही मलकानी जो है खातून जो है, इसके अगवा का वो कचहरी आई किसी मुकदमे में, उस वक्त के एमपीए ने उसको साथ ले गया। एमपीए कौन था? जो भी था, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। वो एमपीए साहब उसको ले गए, आगे फिर कहीं और शिफ्ट हो गई, उसके अगवा का पर्चा हो गया। उसके बाद हमारा ये जो रनौतरा गांव है, ये हमारा चकवाल के बॉर्डर पे आता है। तो वहाँ पे एक स्लोप है, स्लोप से आगे एक नाला है, नाले के पास से कहीं से एक जली हुई लाश मिली, जिसका कोई पता नहीं ये मर्द की है या औरत की। ड्रामा बनाया गया कि वो लाश उठा के लेके आए, उस लाश को दफनाया गया, फिर मलकानी का वो दरूद जो मेरा 40वां हुआ, और वो केस मर्डर केस में बदल गया। अब आप ये सोचें कि उस ज़माने में अगवा का केस, फिर मर्डर केस, हालत ये थी कि हमारी सुनवाई हाई कोर्ट तक भी नहीं होती थी। चौधरी साहब पावर में थे उस वक्त? चौधरी साहब फुल पावर में थे। एक बंदा एक इंसान को गायब करवाता है, उसी का अगवा कब, किस वक्त की बात है ये गालबन 93 या 90, अच्छा, 5-6 की बात, हुकूमत में थे, जब ये हुकूमत में थे। उन बेचारों ने बड़ी असियत भुगती, पूरा ख़ानदान। मलिक अमीर क्योंकि मेरा दोस्त भी थे, वो इतना बड़ा कारोबार था उनका, ट्रांसपोर्टरी का था, साहिब जायदाद थे, वो बेचारे बर्बाद हो गए। उनकी ट्रांसपोर्ट शूट सारी ख़त्म हो गई, ज़मीनें बिकना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, हाई कोर्ट ने उनकी बेल ले ली। तीन साल बाद, 3.5 साल बाद गालबन उनकी बेल हो गई थी। मैं उस वक्त पॉलिटिक्स में यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में आ गया, फिर मैं 98 में मैं आया। उस वक्त तक उनका हाई कोर्ट से फैसला हो चुका था, वो आज़ाद हो। 2005 को एक दिन मैं अपने इलाके में था, मुझे आज तक अच्छी तरह याद है, मेरे इलाके में हमारी बरादरी का एक गाँव है मुलकाल, मैं वहाँ पे एक फाते के लिए जा रहा था और दोस्तों के पास जा रहा था चाय पीने के लिए। तो मुझे रास्ते में फ़ोन आया, वहाँ पे टेलीफोन की सर्विस थी बड़ी कमज़ोर। मैंने मलिक साहब को कहा, मैंने कहा मलिक साहब मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं रिवर्स आया पीछे सर्विस एरिया में, जहाँ पे सर्विस थी वहाँ पे आया। तो मैंने मलिक साहब से पूछा, मलिक साहब खैरियत? तो उन्होंने कहा यार ये मसला बन गया है कि वो मलकानी जिंदा बरामद हो गई है। अच्छा, आप यकीन करें कि मैं वो जैसे सुना ना मैंने, तो मैं गाड़ी से बाहर निकल आया और मेरी ये कोशिश रही कि अब ये कॉल ब्रेक ना हो ताकि मैं ये चीज़ें प्रॉपर सुन सकूं कि क्या हुआ। तो मैंने मलिक साहब से पूछा कैसे हुआ, उन्होंने कहा इस तरह हमने लोग छोड़े हुए थे, हमें यहाँ से भी, वो बेसिकली लडवा की खातून थी, तो वो अभी भी मेरे ख्याल में अभी फौत हुई है खातून, कुछ चंद अरसा हुआ है, साल हुआ है या इस तरह की। तो वो उन्होंने मुझे बताया इस तरह वो उसको देखा गया एक कार में, तो अब उसको पकड़ना है। फिर मैंने वहाँ पे मेरे कुलीग थे असगर गुराल, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, मेरा भाई है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये मामला है तो काइंडली तुम कहते हो तो मैं गुजरात आ जाता हूँ, अगर कहते हो तो तुम कर सकते हो तो तुम फिर ये कर लो। गुजरात के किसी गाँव में थी। अच्छा, फिर हमने वहाँ से इसको बरामद करवाया, फिर लेके आए, फिर आगे चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब के पास अब चले गए। उन्होंने कोर्ट में बड़ी बड़के मारी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पुलिस अफसर को लटका दूंगा, पुलिस अफसरों को जिन्होंने ये जुल्म किया, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन उन्होंने आर्डर कुछ भी नहीं किया। उन्होंने आर्डर सेशन कोर्ट को कर दिया कि आप इसको रिवाइज कर लें और देख लें, इसकी जो रेमेडी बनती है वो कर